नागपुरी गोयट चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। बहुत कोई कहत रहे कि आपने तनी बोर्ड में भी बताती तो तनी बेस तक बोर्ड में आज हमरे बात करब और आज हमरे बात करब नागपुरी व्याकरण उपरे। इकर से पहले हमरे बात में कह चुकी नागपुरी भाषा कर लिपि, सामान्य परिचय, लोक साहित्य मन में बहुत सारा विधा पे बात करल है और नागपुरी का व्याकरण परंपरा उपरे भी बहुत बात कर चुकी और कर पूरा सूची भी हमरे अपने उनके उपलब्ध कराई चुकी कि कौन कौन व्याकरण कखन बनलक। वही कड़ी में अब हमरे नागपुरी भाषा कर जो व्याकरण कर विशेषता मन है, कैसन व्याकरण है, का है इकर में खास जे और भाषा मन से अलग बनाया उकर उपरे आज से हमरे चर्चा करब, देखब और पढ़ब। इकर से बहुत विद्यार्थी मन जो कॉलेज में पढ़त हैं, इंटर में पढ़त हैं, स्कूल में पढ़त हैं, संगे संग प्रतियोगिता परीक्षा कर जे तैयारी करे ने, जेबीएससी है, जेएसएससी है, ई मन कर सब परीक्षा मन ले ई बहुत महत्वपूर्ण विषय आहे। से आपने मन से गुजारिश है कि ध्यान से के देखब और समझे कर प्रयास करब। तो आज हमरे बात करब व्याकरण। व्याकरण कोनवे भी चीज के बेस से लिखे, बेस से पढ़े, बेस से समझे और बेस से समझाए कर काम करवाएला। व्याकरण कर माध्यम से कोनवे बोली भाषा कर स्वरूप के धारण करेला। तो सबसे पहले हमरे देखब कि व्याकरण में पहली चीज होएला ध्वनि। आपने में जैसे जाना था कि ध्वनि जे आदमी बनकर मुख से जे निकलेला से के हमरे ध्वनि कहेला और ध्वनि शब्द कर प्राण होएला। बिगर ध्वनि के शब्द नहीं बन सकेला। कहे कर माने कि ध्वनि शब्द बनाए के लिए महत्वपूर्ण चीज आहे। कहे कर माने कि ध्वनि बगैर हम शब्द कर कल्पना नहीं कर सकेला। ध्वनि के खंड नहीं करल जा सकेला, मुदा लिपि के खंड करल जा सकेला। हमरे बात करत थी ध्वनि, लेकिन ध्वनि आवेला कैसे, सबसे पहले ई बात के हमरे के समझे के चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखब कि मान लो एक वस्तु है, ई वस्तु के हमरे मान ली देख ली, जब देखी ल तो ई ऑटोमेटिक हमार हृदय में कुछ चीज व्याप्त हो जाएगा और इके देखी ल और तुरंत हम कल्पना करे लगी। और जैसे जैसे कल्पना करेला, मान लो कोई वस्तु है, अगर मान लो ये एक कुत्ता है जो हमरे कुकुर कहिला, मान लो ये कुकुर है, अगर हम कुकुर के देख ली तो कुकुर के देख के हमार मन में का कैसन भाव जगलक, उकर प्रति हम का भावनाएं के जगाइले, कैसे वो भावना जगलक कि कुकुर के देख ली तो भूकेला, कुकुर पालतू जानवर होएला, बहुत सारा भाव जागेला और उ भाव के हमरे प्रकट करे कर प्रयास करीला और प्रकट करीला और उ प्रकट करीला हमरे वाक्य के रूप में। भाषा कर प्रथम इकाई वाक्य होएला। सबसे पहले हम वाक्य में कोई बात चीज के हमरे प्रकट करीला कि मनुष्य कर जे अभिव्यक्ति मन है उके जे विचार करेला, कल्पित करेला, कल्पना करेला और उके फिर बाद में प्रकट करेला मुंह बढ़ते, उके हमरे ध्वनि कह सकीला। तो ध्वनि कोनवे भाषा कर प्रमुख चीज होएला। तो ध्वनि से ही वर्ण बनेला और वर्ण कर बाद हमरे शब्द बटे जाइला, शब्द से फिर हमरे पद बटे जाइला और पद से फिर वाक्य बटे हमरे जाएगा। तो कहे कर मतलब कि ध्वनि, तो ध्वनि चिन्ह कैसे है, जैसे अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ी ऊ है, ई लखे ध्वनि चिन्ह आहे। तो कहे कर माने कि ध्वनि चिन्ह कर माध्यम से हमरे ई ध्वनि के सामने रखे कर प्रयास करेले। ई लिपि का रूप के जिके हमरे ध्वनि कर माध्यम से सामने रखे कर प्रयास करेला। अब हमरे वर्ण पे बात करब। जैसे कि आपने में जाना थी कि ध्वनि सबसे पहला रूप के व्याकरण कर और ध्वनि कर जे लिखित रूप है सके वर्ण कहल जाएला। वर्ण के हमरे खंडित नहीं कर सकेला, उकर खंडन नहीं कर सकेला, उकर विभाजन नहीं कर सकेला, उनके भेद नहीं कर सकेला। हिंदी में मूल रूप से 52 वर्ण कर प्रयोग हुएला, मुदा नागपुरी में 33 मुख्य रूप से वर्ण कर प्रयोग हुएला और ई वर्ण कोनवे भी शब्द के बनाए के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज आहे। तो नागपुरी ले जितना भी वर्ण है उकर विस्तृत हमरे चर्चा करब
और उकर संग संग हमरे और आगे व्याकरण का जितने भी रूप है उकर विस्तृत चर्चा करा। लेकिन सबसे पहले वर्ण कर बात करा थी तो वर्ण दो प्रकार कर हुए। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हमरे स्वर वर्ण कर बात करब कि स्वर वर्ण आखिर हकीका। तो स्वर वर्ण जेकर उच्चारण करे के लिए कोनो बाधा नहीं उत्पन्न होए, जेके उच्चारण आसानी से करल जा सके, आराम से करल जा सके स्वर वर्ण कहल जाए। जैसे हिंदी में जे लखे प्रयोग हुए नागपुरियों में मोटा मोटी ओहे लखे है, कहे कर माने ओहे है। लेकिन कुछ कुछ चीज के हिंदी कर कुछ चीज जे देवनागरी लिपि कर जे चीज है से कुछ नागपुरी में प्रयोग नहीं करल जाए। जैसे हमरे देखब नागपुरी में, तो नागपुरी में आ ई बड़ी ई उ बड़ा उ ए ऐ ओ हिंदी लखे अंग कर भी प्रयोग करल जाएगा। लेकिन इकर रूप अलग है। तो मूल रूप से अ कर प्रयोग, आ कर प्रयोग, ई कर प्रयोग, उ कर प्रयोग, ए कर प्रयोग, ओ कर प्रयोग करल जाएगा नागपुरी में। मुदा बड़ी ई कर प्रयोग जैसे सिंगल है, जैसे देखो एक आदमी है तो ई छोड़ा सिंगल का एक आदमी के कहे के तो ई आदमी, तो ई बड़े ई कर प्रयोग करल जाए। जैसे हमने लिखा मान लो इकर लिखा थी तो छोटा ई कर प्रयोग कर, लेकिन ई छोड़ा अगर अलग से लिखा थी तो बड़ा ई कर प्रयोग कर। वही लखे ऊ में भी ऊ छोड़ा, ऊ मन एक साथ कर ली तो बन गया। लेकिन अगर सिर्फ ऊ आदमी तो बड़ा ऊ कर प्रयोग कर। वही लखे ए आई ओ औ। जैसे हमरे औ कर बात कर थी तो औ हिंदी में औ कर प्रयोग हुए, लेकिन नागपुरी में औ चाहे औ दो रूप में प्रयोग हुए। जैसे औ और चाहे और को और या और के रूप में भी हमरे नागपुरी में इकर प्रयोग करीला। कहे कर मतलब कि ये स्वर वर्ण कर जे वर्ण चिन्ह मन है सेकर प्रयोग नागपुरी में ई लखे हुए। अब हमरे देखो कि व्यंजन में कौन कौन वर्ण कर प्रयोग नागपुरी ले प्रमुख रूप से करल जाएला। तो ये आपने मन देखा तो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व दंस ह और अड़ अड्ढ मूल रूप से एते व्यंजन कर नागपुरी भाषा ले प्रयोग हुए। खास करके जैसे अंग है और इया है, पहले जिसे हमारे प्रयोग करते रहे, लेकिन अब इकर जगह में धीरे धीरे कर प्रचलन अब खत्म हो गया। अब इकर प्रयोग लगभग नई के बराबर होला। तो अब अना है, अना के जगह में ई ना कर प्रयोग हुए। तालब्स है और मुधंस है, ये दुइयों का रूप में दंत स कर प्रयोग हुए। कहे कर माने कि व्यंजन कर जे रूप है से धीरे धीरे बदलते चल गया, और खास करके नागपुरी ले जे हिंदी का रूप है से बदल गया। तो हमरे इकर में मूल रूप से जे व्यंजन है उकर ऊपरे अलग अलग रूप में देखब, अलग अलग रूप में बात करब कि कौन कौन व्यंजन कर प्रयोग का लखे करल जाएला, ये आगे हमरे जानब। अब हमरे उच्चारण पे बात करब कि इकर उच्चारण कैसे करल जाएला। कि स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, उकर उच्चारण हमरे कैसे करेला, कैसे लिखीला, खास करके नागपुरी में। तो मूल रूप से अगर हमरे तीन रूप देखीला उच्चारण का, हर्ष है, दीर्घ है और संयुक्त है। तो हर्ष है, दीर्घ है और संयुक्त स्वर है।
तो मूल रूप से अ, ई और उ, ई है ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है। दूसरा है कि हमरे आ, ई, बड़ी ई और बड़ी ऊ के देखिला, ई है दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर में हमने देखिला कि आई कहे कर मतलब कि बड़ा ए कर रूप हो गला और ओ का रूप के हमरे संयुक्त स्वर कहिला। कि कहे कर मतलब कि अ, ई, उ, ई नॉर्मल रूप से आसानी से जेके हमरे जेकर बिना बाधा के हमरे बोल सकीला, इके हमरे हर्ष स्वर कहिला। आ, ई, उ, ई दीर्घ स्वर है जेके थोड़ा कठिनाई से हमरे बोलीला। और संयुक्त स्वर है जेकर में एक स्वर के साथ एक वर्ण के साथ दूसर वर्ण कर भी प्रयोग होएला, जे जुड़ल रहेला, उके हमरे संयुक्त स्वर कहिला। आगे हमरे देखब कि नागपुरी में जे स्वर कर रूप है कि कैसे हमरे उच्चारण करेला। अब हमरे एकर उच्चारण अगर देखब तो सबसे पहले आ कर देखब तो आ कर उच्चारण हिंदी खड़ी बोली लखे ही होवेला। और आ कर उच्चारण में पूर्ण रूप से प्रकट ही नहीं करे पारेला, जैसे व्यंजन में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करे पारेला। जैसे करम है, करम, अगर हम इके उच्चारण करब तो करम, जैसे क र अ म, करम। तो ई करम कर अ कर उच्चारण हमके पूर्ण रूप में नहीं दिखे पड़े, स्वतंत्र रूप से ई उच्चारण नहीं होएला। वही लखे आ के अगर हमरे देखा तो आ कर उच्चारण हमरे खड़ी बोली हिंदी कर लखे ही प्रयोग करीला और हिंदी लखे ही आ कर प्रयोग होएला। मुदा संयुक्ताक्षर में कर रूप अकारांत हो जाएला। अगर संयुक्ताक्षर में कर पहले पूर्व में कहल जा सकेला कि न और म का प्रयोग है तो फिर इकर रूप बदल जाए और ई हर्ष से दीर्घ हो जाए। तो आ कर उच्चारण हमरे हिंदी देवनागरी लिपि लखे ही और हिंदी भाषा लखे ही नागपुरी में करल जाएला। जैसे पातर है, चादर है, गादर है, वह लखे आ कर उच्चारण हमरे मूल रूप से करीला। लेकिन अगर हिंदी लखे जैसे आपने मन देखी लखी संयुक्ताक्षर में न कर म कर, जे आधा हमरे हलंत न है, हला न है और म है, इका संयुक्ताक्षर में जब हमरे प्रयोग करीला तो इका रूप अलग हो जाए। जैसे लंबा, अम्बा। लेकिन जब ई अकारांत के कारण पहले प्रयोग होएला तो नागपुरी में इकर रूप बदल जाए। जैसे लंबा से लांबा, अम्बा से आंबा, ई लखे आ का रूप बदल जाएला। वह लखे आगे अगर हमने बात करब तो आगे जैसे ई है, बड़ी ई है, ऊ है, तो चाहे बड़ा ऊ है, ई है, छोटी ई है, ऊ है और बड़ा ऊ है। तो ई लगभग अलग से देखा जाए तो हिंदी लखे ही कर प्रयोग हमरे करीला। जैसे ई कर उच्चारण हमरे ई, बड़ी ई, जैसे ई है, ई कर, ई छोड़ा, स्वतंत्र रूप से ई कर उच्चारण हमरे करीला। ई हिंदी जैसन ही ई कर उच्चारण होएला। अगर आगे हमरे बात करब तो ए और ओ कर उच्चारण, तो ए और ओ कर उच्चारण नागपुरी में ए और ओ कर उच्चारण खड़ी बोली जो हिंदी का रूप है वह लखे इकरो उच्चारण होएला और मूल रूप से इकर प्रयोग हमरे नागपुरी में करेला। वह लखे ए है, ए और ओ, तो नागपुरी में ए कर उच्चारण, आई कर उच्चारण आई और औ या औ का रूप में
करल जाएगा। तो मूल रूप से नागपुरी ले एकर प्रयोग हमरे करीला लिखे के रूप में। जैसे री है, जैसे हम एक देखब कि ये री है, तो री कर उच्चारण हिंदी का जो रूप है उकरे में, लेकिन लिखावट हमरे नागपुरी में अलग हो जाएगा। री के हमरे री के रही, जैसे री से हमरे ऋषि, ऋषि है तो ऋषि, क्योंकि ईसा कर भी प्रयोग हमरे नहीं करेगा, तो दंत सा कर प्रयोग हमरे ई लखे करेगा। तो हमरे पूर्ण रूप से स्वर वर्ण कर ई लखे हमरे उच्चारण ध्वनि का प्रयोग करेला। ऐसा हमके लागेला कुछ तनी मनी चीज समझ में आ हुई। कल हमरे व्यंजन पे बात करब और लगातार एखन हमरे व्याकरण ऊपर बात करब। अगर हमारे चैनल बेस लागत हुई तो सब्सक्राइब करब, शेयर करब और कमेंट भी करब। जोहार।